रिमांड स्टेज की बात कर दूं तो जब भी किसी मुलजम के ऊपर कोई पर्चा होता है, कोई एफआईआर दर्ज होती है, उस मुलजम को 24 घंटों के अंदर उसका रिमांड पेश किया जाता है कोर्ट के अंदर। तो रिमांड स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें मजिस्ट्रेट ने पूरी पुलिस डायरी को एनालाइज करना है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन्होंने क्या क्या रिकवर किया है और प्राइमा फेशी चीजें क्या नजर आ रही हैं, क्या ये केस कभी भी कन्विक्शन या एक्विटल के मराहल को उस तरह तय कर पाएगा जिस तरह एक केस का तय करना बनता है। तो वो उन सारी चीजों को रिमांड स्टेज पर देखते हुए या तो उस बंदे को जुडिशियल करता है या फिजिकल रिमांड देता है या डिस्चार्ज करता है या फौरी तौर पर जमानत लेता है अगर बेलेबल ऑफेंस है। मामला यह है कि एक मजिस्ट्रेट जिसने खसूसी तौर पर रिमांड स्टेज के ऊपर पुलिस डायरी समेत पूरी फाइल को एनालाइज करना है, वो मजिस्ट्रेट कर क्या रहा है? मुलजम आया, मुलजम को भी नहीं देखता। 15 से 16 फाइलें एक नायब कोर्ट लाएगा, उसके पास आएगी, मजिस्ट्रेट साइन करता जा रहा है, जी 14 दिन का रिमांड है, जी 3 दिन का रिमांड, जी फाइल आगे, 3 दिन का रिमांड, जी फाइल आगे, जुडिशियल जी फाइल आगे, जुडिशियल जी फाइल आगे। पुलिस डायरी, पुलिस फाइल को पढ़ना क्या, एफआईआर तक को नहीं पढ़ते मजिस्ट्रेट। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि वो केस जो डिस्चार्ज हो सकता था पहली डेट पर, कि उस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो पहली डेट पर डिस्चार्ज हो सकता था, चूंकि मजिस्ट्रेट को पढ़ने का टाइम नहीं मिला, वो प्रॉपर्ली फैसला नहीं कर पा रहा। अब उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि उस केस का ट्रायल चलेगा। अब ट्रायल तो डिस्चार्ज होने के बाद भी चल सकता है। खैर, उस बंदे का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, उस बंदे को एक ट्रायल के प्रोसीजर में हमने डाल दिया और हमने उसको एक ऐसे प्रोसीजर के अंदर डाल दिया जिसके अंदर 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल मजिस्ट्रेट भी परेशान होगा। उसके बार बार वारंट निकालकर, नॉन अवेलेबल वारंट निकालकर, उसको इश्तिहारी करके उसके ऊपर 87 की कार्रवाई, 512 की कार्रवाई, एक अदालती सिस्टम को हमने मसरूफ कर दिया। मेरा यह मानना है कि जहां पर इंसाफ फराहम करना रियासत की सबसे अहम जिम्मेदारी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जहां पर कहता है कि अदलिया आजाद होगी, वहां पर अदलिया के आजाद होने के साथ साथ हमारे ऊपर और भी बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अदलिया का सही फैसले लेना, और सही फैसला सिर्फ उसी सूरत में लिया जा सकता है जब जजेस के ऊपर सिर्फ उतना बर्डन डाला जाए जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम हाई कोर्ट के जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स, अपनी तमाम डिवीजन्स के अंदर सेशन जजेस, सिविल जजेस और मजिस्ट्रेट्स की तादाद में इजाफा कीजिए, न्यू जजेस को अपॉइंट कीजिए, जुडिशल एकेडमीज जो हैं जहां पर इनकी ट्रेनिंग होती है वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा वकला को ट्रेन कर कर जज के ओहदे पर तैनात किया जाए। उसका फायदा यह होगा कि जहां पर एक सिविल जज के पास दिन में 150 केस लगे हैं और वो तारीख पे तारीख डाल रहा है, तो वो तारीख पे तारीख नहीं डालेगा। अगर उसके पास 15 या 20 केस लगे हैं तो वो 15 से 20 केसों का फैसला करेगा। इंसाफ सिर्फ मिल जाए 20 साल बाद, 30 साल बाद तो इंसाफ नहीं होता। इंसाफ वो है जो फौरी मिले। राइट? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, ये वो असूल है जो हमने अपने लॉ के पहले पार्ट के अंदर पढ़ा। माय लॉर्डशिप, आप इसको जरा गौर से इस वीडियो को देखिएगा और इस पर अमल दरामद कीजिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।